और सामने आया सुशांत के हाउस स्टाफ दीपेश सावंत के 14 जून का व्हाट्सएप चैट। आपको बता दें कि ये जो चैट है वो 14 जून को 10:51 से लेकर शाम 4:29 के बीच का है, जिसमें सुशांत का भी जिक्र किया गया है और इस चैट में एक डील की बात की जा रही है। तो कौन सी वो डील है जो सुशांत के डेथ डे वाले दिन की गई, आप भी देखिए। सुशांत की मौत के दिन हुई डील। क्या पैसों के खेल में गई सुशांत की जान? मौत के मिस्ट्री में भाई की डिलीवरी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में हर रोज एक नया अध्याय खुलता है और नए सवालों की झड़ी लग जाती है। 8 जून से लेकर 14 जून तक का राज जानने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की एक एक डिटेल सीबीआई ले रही है और सभी कड़ियां जोड़कर एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगी है। लेकिन ये कड़ियां इतनी उलझी हुई हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का असल राज अब तक बाहर नहीं आ पाया है। और अब ये लीजिए, सुशांत की मौत में अब एक नई थ्योरी के साथ एक और नया एंगल जुड़ चुका है और एंगल उस राजदार का है जो सुशांत की मौत के वक्त उस घर में मौजूद था। दीपेश सावंत, यही वो नाम है जिसको लेकर अब सीबीआई के हाथ एक नई जानकारी लगी है और एक नई थ्योरी के साथ सीबीआई के सामने पेचीदे सवालों की एक नई लिस्ट हाजिर हो चुकी है। दरअसल हाल ही में एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें दीपेश सावंत ने एक ई-कॉमर्स कंपनी के साथ किसी डील को लेकर बात की है। बॉलीवुड ब्रेकिंग 2020 के पास दीपेश का यह एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप चैट इस वक्त मौजूद है। यह चैट 14 जून का है। जी हां, उसी तारीख का जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस टाइम यह चैट हुई है, अब उसने सीबीआई के दिमाग को चौतरफा घुमाना शुरू कर दिया है। जो चैट सामने आई है उसमें दीपेश सावंत ने किसी ई-कॉमर्स कंपनी की डील को लेकर बात की है और इस डील की बातचीत के दौरान ही सुशांत की मौत हो जाती है। अब आप जरा यह समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस चैट में दीपेश सावंत क्या बात करता है। 14 जून को दीपेश सावंत किसी को मैसेज करता है। हेलो सर, सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे आपसे फ्लिपकार्ट को लेकर बात करने के लिए कहा है। दीपेश का यह मैसेज 14 जून को सुबह 10:51 पर भेजा गया है। 14 जून की चैट का पूरा 360 डिग्री का एंगल अब हम आपको समझाते हैं। दरअसल दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, केशव और नीरज, ये चारों वो चश्मदीद हैं जो सुशांत की मौत के वक्त उस दिन घर पर मौजूद थे और इन्हीं में से 2 लोगों ने सुशांत को आखिरी बार देखा था। जानकारी के मुताबिक नीरज ने करीब 9:30 बजे सुशांत को जूस दिया था। ब्रेकफास्ट के लिए उनको पूछने के लिए गए तो सर कुछ लोगे ब्रेकफास्ट में, तो सर ने बोला अभी कुछ मन नहीं है मेरा, नारियल पानी और मुझे जूस दे दो और केले दे दो। अब ये भी समझिए कि 14 जून की सुबह क्या हुआ था। करीब 10:20 पर सुशांत के कमरे का दरवाजा कई बार खटखटाया गया। इसके बाद सिद्धार्थ पिठानी को यह बात बताई गई कि सुशांत कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। करीब 10:30 बजे सिद्धार्थ और दीपेश ने सुशांत के कमरे का दरवाजा दोबारा खटखटाया। फिर कुछ देर बाद यानी करीब 10:40 पर फिर से दरवाजा खटखटाया गया और तब भी दरवाजा नहीं खुला। सभी डुप्लीकेट चाबी ढूंढने में लग गए। इधर ठीक 10:51 पर दीपेश सावंत ने इस डील को लेकर मैसेज किया। मतलब साफ है कि एक तरफ जहां सुशांत के कमरे का दरवाजा खटखटाया जा रहा था और चाबी ढूंढी जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दीपेश सुशांत के लिए ये कैसी डील कर रहे थे। अब इसी चैट के अगले हिस्से की कहानी हम आपको बताते हैं। दीपेश सावंत ने सुबह 10:51 पर जो मैसेज किया, उसका जवाब दूसरा शख्स करीब 2:48 पर देता है। यानी सुशांत की मौत की खबर आने के ठीक 20 मिनट बाद। भाई सेफ है ना? प्लीज हाँ और ना में रिप्लाई करो। भाई हम बाहर खड़े हैं, अगर किसी मदद की जरूरत है तो बताओ। भाई कोई हेल्प चाहिए हो तो फोन करना।
बस हम 5 मिनट में वहां होंगे। अब ये शख्स कौन है जिसके साथ दीपेश ने ई कॉमर्स कंपनी की डील की बात की, ये तो नहीं पता, लेकिन इससे ये साफ है कि सुशांत के पास काम की कोई कमी नहीं थी। सुशांत की मौत को लेकर आई इस नई थ्योरी को समझने के लिए आपको 9 जून की ये चैट भी देखनी चाहिए, जिसमें यह साफ हो रहा है कि दीपेश ने जिस डील की बात की उसका जिक्र सुशांत 9 जून को ही कर चुके थे। दरअसल 9 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने किसी अनजान शख्स को यह मैसेज किया था। जरूर मेरे भाई, जो होगा वो करूंगा। भाई फ्लिपकार्ट आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, मुझे उन्हें किसका नंबर देना चाहिए? भाई दीपेश मेरे साथ है। ओके भाई, डन। इस चैट के बाद यह भी साफ हो रहा है कि सुशांत रिया के जाने के बाद अपने काम की पटरी पर वापस दौड़ना चाहते थे। वहीं अब इस चैट के आने के बाद सीबीआई को सुशांत की मौत की टाइमलाइन में कुछ झोल जरूर नजर आ रहा है। और अब सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिससे दीपेश ने बात की आखिर वो शख्स है कौन और उसका इस डील और दीपेश सावंत से क्या कनेक्शन है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.